भैया आई फील कंपनी ज्यादा बेटर है। क्या बोल रहा आप? आई फील कंपनी ज्यादा बेटर था। बेटर था मतलब क्यों? हाँ, मेरे को ज्यादा कंपनी ज्यादा अच्छा लगा। कंपनी ज्यादा अच्छा लगा आपको? पता नहीं, मेरे को तो कंपनी से बेटर ये लगता है। अभी आपको एक्चुअली में इशू ऑफ शेयर से मुलाकात नहीं हुआ ना आपका। इशू ऑफ शेयर से मुलाकात करो, उसके बाद में आपको अपने आप पार्टनरशिप प्यारा लगेगा। लेकिन देखो, आपको पार्टनरशिप का भी सारा बात याद होना चाहिए। आज वैसे हम लोग का ये शायद फोर्थ क्लास है क्या? थर्ड या फोर्थ है? फोर्थ है मेरे ख्याल से, आई थिंक। नहीं, हाँ, आज हम लोग का थर्ड क्लास है वैसे एडमिशन का। हाँ, हम आपको ये बोल रहे हैं, अपने जो सबसे पहला चैप्टर पढ़े थे, क्या नाम था भैया उसका, वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जिसको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, उसका हम लोग 8 या 9 टॉपिक्स पढ़ाई किए थे। उसका देखो, आपको सारा का सारा बात मुंह जबानी याद होगा। जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो भैया हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं, उसमें 6-7 बातें लिखी हुई हैं भैया, उसको फॉलो करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या था भैया, कैसे कैसे करके कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। भैया कभी अगर हम लोग हर मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हैं विड्रॉल, मिड में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, फिर क्वार्टरली के बिगिनिंग में कर रहे हैं, मिड में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, फिर सेमी एनुअली के हिसाब से कर रहे हैं, ये सब पढ़ा हुआ था। फिर भैया पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग 2 हिस्सा में पढ़े थे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था। और अगर आप अंदर का भी याद करोगे, अंदर का चीज भी कुछ था नहीं, मतलब नॉर्मल सिंपल सा चीज था भैया। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, उसमें केवल 4 चीज आता था, और भैया जो पार्टनर्स करंट अकाउंट था, उसके अंदर बाकी सारा कचरा आता था। और भैया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बाकी जो आपका पार्टनर्स कैपिटल में था और पार्टनर्स करंट अकाउंट में, दोनों को जोड़ दो, वो फ्लक्चुएटिंग में आता था, एक्सेप्ट एक चीज को हटा देने का, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, क्योंकि भैया करंट अकाउंट तो रहेगा नहीं अब जिंदा, वो तो खत्म हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। तो ये हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि हम लोग को ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है, बिकॉज अगर हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कैपिटल के ऊपर में, तो हमेशा वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। और अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, जिसको हम लोग बोलते थे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, उसका हम लोग कंसिडरेशन करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में हम लोग आपका ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसिडर करते थे। हाँ, बस यही तो पढ़ रहे थे। और फिर भैया नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते, और भी कुछ पढ़े थे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़े थे हम लोग, जिसमें हम लोग को पता चलता है कि पार्टनर्स लोग गारंटी कर रहा है, या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा फर्म गारंटी कर रहा है। और भैया फिर क्या पढ़े थे, और हम लोग लास्ट में पढ़े थे आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट। और उसके बाद में हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया था। इजी हो सकता है, आप ये बात आप बिल्कुल सही बोल सकते हैं कि इजी हो सकता है कि पार्टनरशिप हो जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग में अगर कोई समझे चीजों को, तो कंपनी समझने के लिए और इंटरेस्टिंग के हिसाब से वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कंपनी। उसमें रेशियो एनालिसिस चैप्टर ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया है भैया। थर्ड क्लास है आज पार्टनरशिप का, वो पढ़ाई है। अच्छा ठीक है भैया, मेरे को कॉपी में लिखना है, लिख सकता आप, क्योंकि हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज्यादा तो लिखवाएगा ही लिखवाएगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या बोला दीदी आप? भैया एक बार रिवीजन करवा दीजिए, आप जो भी पढ़ाए थे। अच्छा, हम लोग जितना भी कुछ पढ़े थे एडमिशन में, उसका पूरा रिवीजन। देखो, हम लोग एडमिशन चैप्टर जो है, एक सेकेंड रुकना दीदी, 1 मिनट। हाँ,
देखो हम लोग एडमिशन चैप्टर स्टार्ट किए तो उसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल बेस में पढ़ रहे थे कि हम लोगों को एडमिशन पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ता है। तो हम आपको बताया था कि अगर हम लोगों को किसी इंसान के नेम का गुडविल को यूज करना है, या फिर अगर हम लोगों को फंड्स का जरूरत है, या फिर अगर हमारा बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है और हम लोग को प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कोई और एक्स्ट्रा इंसान चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को एडमिशन करवाना पड़ता है। हम लोग थ्योरी में ये पढ़ रहे थे, और उसके बाद में फिर हम लोग ये भी पढ़ने लगे थे कि अगर एक पार्टनर आता है तो उसके आने के कारण क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम लोगों को देखना पड़ता है। पार्टनर के आने के कारण हम लोग को क्या क्या एडजस्टमेंट देखना पड़ता है। वैसे हम आपको ये भी पढ़ाया था पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई पार्टनर एडमिट करता है तो पार्टनरशिप चेंज हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म वही रहता है। पार्टनरशिप फर्म का काम चलते रहता है। फिर भैया आप मेरे को ये पढ़ा रहे थे कि अगर पार्टनर आता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम लोगों को देखना पड़ता है। तो भैया आप बहुत सारा एडजस्टमेंट्स बता रहे थे। सबसे पहला एडजस्टमेंट ये था भैया कि हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, जो कि भैया हम लोग निकालना सीख चुके हैं। एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एनपीएसआर में अगर आपको याद होगा हम लोग 3 चीज पढ़े थे। पहला चीज क्या पढ़े थे कि आपको ओपीएसआर और नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, याद है। हाँ, और भैया फिर हम लोग दूसरा ये पढ़े थे कि हम लोगों को भैया ओपीएसआर दिया हुआ है और जो पार्टनर्स है वो लोग कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने शेयर में से। फ्रॉम और ऑफ, दोनों चीज, फ्रॉम और ऑफ। भैया आप मेरे ख्याल से तीनों ही बता दिए। हाँ देखो कहाँ गया एग्जाम्पल्स तो हुआ है। हाँ भैया आप यहाँ पे 4 लिखे, 4 तुम देखो आपको बताया था ना, 2 तो फ्रॉम का ही हो गया था बिना मतलब, ये फ्रॉम का ही 2 तो 1 हो गया था। और देखो मैं आपको वही बता रहा था, देखो जब आपका नया पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, एक तो ये हो गया। और भैया 2 और 3 में क्या था, 2 और 3 में यही था कि जो दोनों पार्टनर है वो लोग अपना जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने शेयर में से वो बता दिए। अपने शेयर में से मतलब हो गया फ्रॉम। और फिर तीसरा जो आपका चौथा एक्चुअली में इसमें ऑफ है, उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि कोई पार्टनर अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहा था, ऑफ। बस ये पढ़े थे हम लोग, जो कि बहुत इजी था, हम लोग कर लिए थे। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको पढ़ा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको बता रहा था कि जनरल रूल होता है जो कि अगर फॉलो कर लो तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते थे, आपका ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर कर लेते थे तो वो अपना निकल के आ जाता था। फिर हम आपको यही बताया था, उसमें भी आपका 4 तरीका था। सबसे पहला तरीका ये था कि हम लोगों को ओपीएसआर और उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, ओपीएसआर और उसका नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। पार्टनर का शेयर दिया। और भैया आप इसमें एक शॉर्टकट तरीका बताए थे, हाँ, जो ओपीएसआर रहता है ओल्ड पार्टनर का, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। हाँ भैया याद है। और भैया फिर आप सेकंड में आप क्या पढ़ा रहे थे, सेकंड में मैं आपको ये बता रहा था कि जो पार्टनर है, जो पार्टनर है उनका ओपीएसआर दिया हुआ है और वो लोग कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो दिया हुआ है। तो लोग इसमें क्या करते थे, जनरल रूल लगा लेते थे कि पहले तो एनपीएसआर निकाल लेते हैं और उसके बाद में हम लोग एनपीएसआर सॉरी ओपीएसआर में से एनपीएसआर को माइनस कर लेंगे। तो ये तो लंबा मेथड हो गया था, लेकिन हम आपको बताते कि अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी दे दिया है या फिर जितना वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो ऑलरेडी दे चुका है, तो बस बढ़िया से आप सैक्रिफाइसिंग का ही यूज करके रेशियो निकाल लो। देखो ये रहा, ये पहला हो गया। और फिर ये तीसरा वाला, ओपीएसआर गिवन एंड सैक्रिफाइस मेड बाय पार्टनर्स गिवन। और भैया ये था, ये तो बहुत ही सिंपल, ओपीएसआर और एनपीएसआर दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो के हिसाब से निकाल लो, कोई टेंशन ही नहीं है। और भैया मिसलेनियस, मिसलेनियस में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़े थे जिसके लिए हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे। उसके बाद में भैया आप मेरे को पढ़ा रहे थे अपना पीडीएफ से, जिसमें आप बता रहे थे मेरे को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। भैया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों करते थे हम लोग, और भैया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, ये एक्चुअली में पार्टनर के एडमिशन के वक्त में हम लोगों को गुडविल को ट्रीट करना पड़ता है और हम लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन भी करना पड़ता है। लेकिन भैया इसका कारण क्या था, कारण हम आपको यही बताया था कि जो नया पार्टनर है वो अगर आएगा तो उसके मुंह में चांदी का चमचा सीधा सीधे नहीं डाल देना चाहिए। उसको बोलो भैया तुम थोड़ा सा हम लोगों को पहले प्रीमियम दो, क्योंकि हम लोग ओल्ड पार्टनर्स लोग अपना खून पसीना लगाकर इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाए हैं, और तुम सीधा हाथ ही खाली कैपिटल देके तुम इन सब चीजों का लुत्फ उठाएगा नहीं, तुमको हम लोगों को कुछ देना पड़ेगा। और वो क्या देता है उसके बदले, प्रीमियम फॉर गुडविल देता है। और प्रीमियम फॉर गुडविल भैया कैसे निकालते थे हम लोग, हम आपको इसका तरीका बताया था कि अगर आपके पास में गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ का मतलब ये एडजस्टमेंट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है, या तो गुडविल दिया हुआ है या फिर आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। और गुडविल निकालने के लिए हम लोग 5 तरीका पढ़े थे अगर आपको याद होगा, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाँ भैया याद आ गया,
ये 5 तरीका को दीदी हम लोग यूज करके हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते थे, और उसके बाद में जो भी गुडविल आता था उसको इनटू करते थे नया पार्टनर का शेयर से, उतना ही अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो पार्टनर लेकर आएगा, और जितना भी पैसा वो लेकर आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। याद है हाँ भैया। भैया? फिर आप ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का 9 डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए थे, जिसमें हम लोग भैया 9 डिफरेंट केसेस पढ़े थे, जिसमें भैया सबसे पहला था प्राइवेटली भैया, मतलब जो पार्टनर है, कुछ जो नया होगा। पार्टनर आ रहा है, हाँ भैया कुछ नहीं करेंगे भैया, वो चोरी चोरी छुपके छुपके आया और भैया अंडर द टेबल पैसा देकर चले गया, भैया बुक्स में एंट्री नहीं हुआ तो कुछ नहीं करेंगे। फिर भैया दूसरे में आप ये बता रहे थे कि जो पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, वो भी कैश में लेकर आया, हाँ, और भैया वो बिजनेस में रिटेन करके रखा गया। तो भैया आप सिंपल सा इसमें बता दिए थे कि जो भी पैसा लेकर आया वो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल प्रीमियम अकाउंट टू को प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर भैया प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग बांट देते थे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हाँ भैया याद है। फिर भैया आप तीसरा बता रहे थे मेरे को, जिसमें भैया वो जो भी पैसा लेकर आया वो भैया रिटेन कर लिया गया, सॉरी विड्रॉ कर लिया गया, जो पैसा लेकर आया वो विड्रॉ कर लिया गया। अच्छा भैया इसमें 1 और 2 तो सेम ही रहेगा, लेकिन तीसरा में भैया क्या हो जाएगा, जो पैसा लाया उसको विड्रॉ कर ले जा रहा है ना, तो भैया इसका एंट्री हो जाएगा कुछ ऐसे, आपका ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। बस भैया 3 चीज पढ़ा दिया। चौथा में क्या था, वो काइंड में लेकर आ रहा है, कैश नहीं ला रहा है, वो काइंड में लेकर आ रहा है। काइंड में भैया आप क्या बता रहे थे कि भैया एसेट्स लेकर आ गया, तो भैया इसमें आपका एसेट्स को डेबिट कर देंगे क्योंकि भैया फर्म के पास एसेट आ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हो जाएगा भैया आपका प्रीमियम टू गुडविल। वेरी गुड। और भैया सेम वही वाला एंट्री सेकंड का, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। भैया लर्न हो गया दिमाग में, वेरी गुड। भैया 4 हो गया। भैया 5वां में आप क्या बता रहे थे? 5वां में दीदी बड़ा दिक्कत हो गया। पार्टनर क्या बोला पता है? भाई मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं ला सकते, एकदम पैसा नहीं है। तो उसको वो लोग एक ही बात बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, हम लोग तुम्हारे कैपिटल अकाउंट, नहीं 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 भैया कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, करंट अकाउंट। हम लोग तुम्हारे करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, वो पैसा ला ही नहीं रहे, उसका कैपिटल का एंट्री कैसे हुआ नहीं हुआ हम लोग को नहीं पता, हम लोग को इतना पता है करंट अकाउंट का क्या करना है। तो भैया पार्टनर्स, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तो सिंपल सा चीज था, वेरी गुड। फिर उसके बाद में भैया क्या था, भैया वो थोड़ा पैसा लेकर आ रहा है और थोड़ा पैसा बोल रहा है कि यार मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दो ना, तो सिंपल सा बात है भैया, कैश अकाउंट डेबिटेड बैंक टू टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर गुडविल हो गया। फिर भैया क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। काम खत्म। भैया आप कितना पढ़ा दिए, मेरे ख्याल से हम 6 तो पढ़ा दिया। अरे भैया आपका एक तो बाकी, आप कैसे रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर दिया, अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया, हिडन गुडविल। हाँ हिडन गुडविल बचा है। याद आ गया भैया, हिडन गुडविल बात की, चलो अच्छा हुआ याद आ गया भैया, हिडन गुडविल आप करा देंगे तो 7वां नंबर भी हो जाएगा। फिर दीदी हम आपको 8वां और 9वां नंबर करवाया था। भैया 8वां और 9वां नंबर में आप क्या करवाए थे? 8वां में दीदी हम आपको ये करवाया था कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल, तो मैं आपको बोलता था आंख बंद कर लो, तो उस वो गुडविल को खत्म परचेज्ड कर दो। गुडविल है। हाँ वो परचेज गुडविल है और उसको हम बोलता था इसको तो खत्म करो। पहले गुडविल निकालेंगे उसमें फिर। नहीं दीदी पहले हमको ये बताओ, जो बैलेंस शीट में गुडविल रहता है उसका क्या करना है हम लोगों को? और वो परचेज्ड गुडविल हुआ ना। हाँ वो तो परचेज गुडविल भैया हुआ। तो भैया वो जो अ, अ, आपको हम बोला था जो परचेज गुडविल रहता है या फिर जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है, उसको पहले आप, पार्टनर्स को बांट देंगे। हाँ उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट कर खत्म करेंगे। तो भैया इसका जनरल एंट्री तो बहुत सिंपल सा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, भैया ये काम खत्म। भैया इसके बाद अब जो आप करते थे वही करने का है, जो आप करते थे वही करने का है। भैया मेरे को कुछ याद आ रहा, आप ना 4 स्टेप लिखाए थे, और भैया कुछ ऐसा था 1 2 3 फॉलो कर लो या फिर 1 2 और 4 फॉलो कर लो। भैया वो सब क्या था याद करो। पहला जो है वो एंट्री तो सब जगह सेम है, क्या भैया? गुडविल का वो वाला, ये राइट ऑफ करना है। ओल्ड वाले पार्टनर्स को बांट। हाँ
और भैया फिर जो बचा हुआ है ये आपका जो पैसा लेकर आता है, वो सपोज कर लीजिए भैया वो कैश में लेकर आ रहा है, तो बहुत टेंशन खत्म, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैशबैक प्रीमियम टू फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर भैया प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, काम खत्म। लेकिन भैया बाई चांस वो पूरा का पूरा पैसा कैश में नहीं ला पा रहा है, तो भैया टू हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और भैया आप चौथा में एंट्री पास कर देगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स कैपिटल सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट टू अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। यस भैया ये भी हो गया। और भैया 9वां नंबर क्या था, यदि 9वां नंबर में हम लोग पढ़े थे कि आपका गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रहा है और पार्टनर्स 1 रुपया भी कैश नहीं लेकर आ पा रहा है, तो इसमें 2 ही एंट्री था। पहला तो आपको गुडविल को राइट ऑफ कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो, और उसके बाद में जो आपका वो एंट्री करते हैं हम लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू कैपिटल या करंट सैक्रिफाइसिंग अकाउंट। पार्टनर्स। ठीक है। भैया तो ठीक है भैया, क्वेश्चंस भी इतना इजी होगा क्या, ऑलमोस्ट इजी ही है, बस मेन यही रहता है बच्चा लोगों को इतना सारा चीज याद नहीं रहता, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इजी ही रहेगा। भैया पहले वो करवाइए आप हिडन गुडविल। हाँ हम करवाते हैं, एक काम करते हैं, हिडन गुडविल को पहले हम आपको एक क्वेश्चन से करवाता है। आप आप दीदी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिख लिया क्या, नहीं लिखा ना, वेरी गुड, अच्छा काम किया, बहुत समझदार है। आप लिख लो कॉपी में हिडन गुडविल इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल। हाँ दीदी आप एक काम करो, ये आपके पास बुक होगा डीके गोयल का, उसमें आप इलस्ट्रेशन नंबर 67 में आओ, देखो आपका 67 ही है क्या, या फिर हम आपको एक फोटो खींच के भेजता है, वो क्वेश्चन नंबर देखो आप। भैया एक्सेल वाया पार्ट आर इन नहीं नहीं पार्टनरशिप नहीं नहीं, शेयरिंग। हम आपको भेजता है, एक सेकेंड रुको। देखो भेजा है।
हाँ भैया मैं लिख रही मिल गया? कौन सा नंबर है आप में? हूँ 70। 70 है क्या? भैया पढ़ाई नहीं, हाँ पढ़ाया नहीं, हम लोग सीधा सीधी डायरेक्टली इलस्ट्रेशन समझेंगे, फिर उसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो पढ़ लेंगे, ज्यादा इजी लगेगा। बुक में है 68 और आपके बुक में है 70। Abhay and Beena are partners in a firm. They admit Chetan as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. ठीक है, मतलब भैया अभय और बीना दोनों जन पार्टनर है। वो लोग चेतन नाम के एक बच्चे को भी अपने बिजनेस में लेकर आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम 1/4 तुमको मिलेगा। जो चेतन है भैया वो 2 लाख रुपया अपना कैपिटल के तौर पर लेकर आता है, 2 लाख रुपए अपने कैपिटल के तौर पर लेकर आता है। और भैया पता ये चला कि जो वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म है, मतलब भैया टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वो कितने का है? वो भैया 5,40,000 का है। ठीक है, एंड भैया आउटसाइड लाइबिलिटीज आर वैल्यूड एट 1 लाख। अच्छा ठीक है भैया, give the necessary entry to record goodwill at the time of Chetan's admission. Also show your workings. Also show your working notes. अच्छा देखो आ गया। ये वर्ड हिडन गुडविल आपको ऐसे क्या लग रहा है भैया? यहाँ पर कुछ सीक्रेट गेम खेला जाएगा, मतलब कि गुडविल रहता है ये लोग बताते नहीं है, या फिर भैया ये हिडन गुडविल एक तरह का कैलकुलेशन ही होता है? क्या लग रहा है ये वर्ड हिडन से क्या समझ में आ रहा है? भैया आई फील थोड़ा एक्स्ट्रा गुडविल है बट बुक्स में शो नहीं किया गया है। एक्चुअली में क्या है दीदी, हिडन गुडविल वर्ड का मतलब ये हो गया कि फर्म के पास गुडविल मौजूद है, वो लोग गुडविल का वैल्यूएशन नहीं किए। ठीक है, अब फर्म को ये भी पता है, फर्म को ये भी पता है उनके पास गुडविल है, उनको क्या नाम है, पार्टनर से प्रीमियम भी मंगवाना है और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है ये भी उन लोग को पता है। लेकिन अमाउंट, जो एग्जैक्ट अमाउंट है, जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो लोग उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। तो अब आप बोलेगा भैया सिंपल सा तरीका है ना, वो करवा लीजिए। क्या भैया? वो जो 5 तरीका था मेथड वैल्यूएशन का ना, वो लोग वो सब नहीं करना चाहते। वो लोग बोलते हैं नहीं, मेरे को पता है, मेरा बैलेंस शीट देखकर मेरे को समझ में आ रहा है कि इसके अंदर में गुडविल है, इसके अंदर में गुडविल है। हाँ, तो भैया फिर ये तरीका क्या है? जरा देखो, एक बार देखो। हम चेतन के पास गया, मेरा खाली लॉजिक और चीजों को समझना। ये चेतन है, आपको पता है? हाँ भैया, हम ये चेतन के पास गया और हम इससे बात किया। हम ऐसे ही रिपोर्टर है सपोज कर लो, हम बोला और चेतन तुम एक नया फर्म ज्वाइन कर रहा है जिसमें अभय और बीना ऑलरेडी पार्टनर है। बोला हाँ भाई ज्वाइन कर रहा हूँ। तो हम बोला तुमको कितना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में? बोला मेरे को 1/4 शेयर मिल रहा है। 1/4 शेयर मिल रहा है, वेरी गुड। तो हम बोला तुम अपना 1/4 शेयर के लिए कितना कैपिटल लेके जा रहा है? बोला कि हम तो 2 लाख रुपया लेके जा रहा है। हम बोला अच्छा, तुम अपना 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपया लेके जा रहा है, तो तुम्हारे फर्म में क्या टोटल 8 लाख रुपया है क्या? हम उसको सीधा सीधी ऐसे ही पूछा। वो मेरे से पूछा तुम क्या बोल रहा है? हम बोला देख, एक बात तुम समझ,
तुम लेके कितना जा रहा है, सॉरी तुम लेके कितना जा रहा है 2 लाख रुपया, और तुम्हारा प्रॉफिट का शेयरिंग कितना है, बोला 1/4 है। तो हम बोला देख, तुम्हारा 2 लाख रुपया तुम 1/4 शेयर के लिए लेके जा रहा है, तो बचा हुआ जो 3/4 शेयर है वो बाकी पार्टनर का है या नहीं? ये जो बचा हुआ 3/4 शेयर है वो तो बाकी पार्टनर का है। हम बोला हाँ, मतलब वो चेतन मेरे को बोला हाँ बाकी पार्टनर का है। तो भाई जो बाकी 3/4 शेयर है, इसका मतलब वो लोग 6 लाख रुपया लेके रखे होंगे, वो लोग 6 लाख रुपया लेकर आए होंगे बिजनेस में। तो चेतन बोलता है कि नहीं यार ऐसा करके तो कुछ नहीं है, मेरे को तो पता नहीं। हम बोला भाई देख, हमको एक बात सीधा सिंपल से समझ में आया, तुम 2 लाख रुपया लेके जा रहे हो, और तुम्हारा जो शेयर है उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, वो रेसिप्रोकल 4/1 होता है। इससे मेरे को इतना समझ में आया कि पूरे फर्म का 8 लाख रुपीस का कैपिटल होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से इतना नेटवर्थ होना चाहिए। भैया व्हाट इज नेटवर्थ? दीदी नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व, या जिसको हम लोग कैपिटल या प्रॉफिट भी बोलते हैं, प्लस प्रॉफिट। भैया आप रिजर्व कैसे बोल दी दीदी, वो मेरे को उसका याद आ गया था, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट में याद होगा आपको, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। तो भैया वही एक ही बात होता है ना, यस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो भैया ये 8 लाख रुपया, यस। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, हम गया अभय और बीना के पास बात कर। अच्छा भैया आप अभय और बीना से बात करने गए, ठीक है। हम अभय और बीना से बात करने गया तो मेरा बातचीत हुआ, तो ये लोग बोले कि भाई ऐसा है, हम लोग चेतन को एडमिट तो कर रहे हैं, और अच्छा बंदा है, आ रहा है 2 लाख रुपया लेकर आ रहा है। हम बोला 2 लाख ये सब सब छोड़िए, आप मेरे को ये बताइए आप दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? बोला कैपिटल कंट्रीब्यूशन, देखो दी, नॉर्मली क्वेश्चन में ये दे देता है, नॉर्मली क्वेश्चन में कि अभय का कितना है, बीना का कितना है, या जो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट कितना है वो बता देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दीदी ना डायरेक्टली नहीं बोला है, अगर आप थोड़ा अंदाजा लगाओ, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला है। मतलब भैया यहाँ पर दीदी आपको टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज बता दिया। भैया मेरे को तो नहीं आता ये सब चीज समझ में। अच्छा जरा इसको याद करो, क्या भैया बैलेंस शीट याद है आपको? हाँ भैया याद है, भैया बहुत प्यारा क्यूट सा बैलेंस शीट है ये। हाँ देखो यहाँ पर दीदी आपका टोटल एसेट्स, या एसेट्स का जगह होता है आपको पता होगा, हाँ भैया टोटल एसेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। और दीदी आपको पता होगा यहाँ पर होता है आपका कैपिटल, और यहाँ पर होता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। भैया यहाँ पर भी तो होता है ना नॉन करेंट एसेट करेंट एसेट। हाँ भाई हम दोनों को जोड़कर डायरेक्टली करेंट टोटल एसेट बोल दिया। तो भैया टोटल एसेट मेरा कितना दिया हुआ है, 5,40,000 दिया हुआ है, यस। और भैया आउटसाइड लायबिलिटीज तो यही हो गया, क्योंकि भैया आप मेरे को याद है पढ़ाए थे 11 में एक्सटर्नल लायबिलिटीज इंटरनल लायबिलिटीज। हाँ 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 भैया, तो भैया आउटसाइड लायबिलिटीज कितना है भैया, 1 लाख रुपया। अच्छा हाँ, इसको माइनस कर देंगे तो फिर कैपिटल निकल। ओ यस भैया मैजिक, यस वही मिल गया जाते 4,40,000। तो पता है हम इन लोगों से बात कर रहा था, ये लोग मेरे को बता नहीं रहे थे कि कैपिटल कितना है, और हम तेज, हम बोला अच्छा अच्छा ठीक है आप मेरे को अपना कैपिटल नहीं बता रहे हो मत बताइए, ये हम थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं ऐसी मस्ती मजाक, कि ये लोग मेरे को बताए नहीं, नहीं पता हम लोगों को। तो हम बोला ठीक है आप अपना टोटल एसेट बताइए ना कितना है। अच्छा अच्छा तो मेरे को टोटल एसेट बता दिया 5,40,000। हम बोला अच्छा अच्छा मेरे को बताइए ना आपका आउटसाइड लायबिलिटीज कितना है, मेरे को बता दिया ये लोग 1 लाख रुपया। हम बोला अच्छा अच्छा तो आप लोग दोनों का कैपिटल मिला के 4,40,000 है ना। ये लोग दोनों स्टंट हो गया, बोला वाह आपको कैसे पता था 4,40,000 हम लोगों का कैपिटल है। प्लीज माइंड माई वर्ड्स, ये इन दोनों का कैपिटल है, ये है। अच्छा अब हम क्या किया, हम बोला यार ए और बी का इतना है, ए और बी का 4,40,000 है, और ससुरा सी कितना लेकर आ रहा है, सी ला रहा है 6 भैया लाख 2 लाख। भैया टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए, 6,40,000। कितना एक्चुअल में, सॉरी बोलना हमको ये चाहिए कि एक्चुअल में कैपिटल है कितना, 6,40,000 रुपया।
हाँ भैया, एक्चुअल में 6 लाख 40,000 हो रहा है। एक्चुअल में देखा जाए बिजनेस का नेटवर्थ कैसा निकल कर आ रहा है, 8 लाख 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। भैया हमको समझ में आ गया आप क्या भैया, वही आप प्लस माइनस करेंगे कुछ यहाँ पर, ठीक है भैया। 1,60,000 गुडविल है क्या? यस। और भैया एक बात बोले क्या, भैया चेतना कितना शेयर होगा गुडविल का बताएं? तो 1/4। ओके भैया ओके। ये ना, आप एक बात बोले क्या चीज, ये भैया थोड़ा थोड़ा सा अगर सच्ची बोले, कुछ कुछ कैपिटलाइजेशन में भैया आप किए थे ना वो एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला में ऐसा कुछ, हाँ कुछ कुछ हद तक ये ऐसा लग रहा है। मतलब भैया लोगों के हिसाब से सुनना समझना, लोगों के हिसाब से भैया इतना होना चाहिए, एक्चुअली में है कितना कर बैठा है। भैया ये हो सकता है कि इस नेटवर्क के अंदर में गुडविल है ऑलरेडी, यस इस नेटवर्क के अंदर गुडविल है, और भैया ये जो आपका नेटवर्क है, दिस नेटवर्क इज विदाउट गुडविल। भैया इसका सोल्यूशन करवा दीजिए, ऐसे गंदा गंदा नहीं समझ में आएगा। ओके कॉपी में करो दीदी मेरे साथ, ये बुक में किया हुआ तो क्या हो गया, लिखिए भैया लिखिए। वर्क ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। कैसे निकलेगा ये निकलेगा आपका कैपिटल बाय न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, टोटल बाय 2 लाख रुपया था ये, टू 4/1 which is equals to 8 लाख रुपीज। ओके भैया नेटवर्थ कंफर्म समझ में आया, ये निकल गया। और भैया अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे दीदी नेटवर्थ ऑफ फर्म गुडविल। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ अभय एंड बीना। ये कैसे निकलेगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर नेटवर्क निकालने के लिए हमारे पास में टोटल एसेट्स है माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज करेंगे, 5,40,000 माइनस 1 लाख विच इज इक्वल टू 4,45,000। ओके भैया ओके, दो चीज हमारे पास आ गई, अब हम लोग निकालेंगे, हम लोग ना ये भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मिला नेटवर्थ ऑफ फर्म, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं टोटल कैपिटल, कहाँ लिखे हम यहाँ पे ऐसे बता देना, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर चेतन और टू बी, इतना होना चाहिए 8 लाख रुपया, लेकिन होता कितना है अब जरा देखते हैं। इक्वल्स टू
8 लाख माइनस 4,40,000। भैया 4,40,000 नहीं 6,40,000 होना चाहिए ना। सॉरी, नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल में हम 2 लाख नहीं जोड़ा, तो ये आपका नेटवर्थ वैसे तो हाई गया। हम लोगों को तो विदाउट गुडविल चाहिए, और यहाँ पर हम लोग नेटवर्थ जो निकाले वो केवल कंबाइंड कैपिटल हो गया उन लोगों का, किसका ये अभय और बीना का हो गया। और 4,40,000 में हम ए लोगों और को, बी का, हाँ, हाँ, इसमें हम लोगों सी का 2 का, लाख और आएगा। राइट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 4,40,000 माइनस 2 लाख और 1,60,000। चेतन का शेयर, हाँ भाई, आप चेतन का शेयर निकाल लीजिए। चेतन शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 1,60,000 इंटू 1/4 विच इज इक्वल्स टू 40,000। अब देखो, ये 40,000 रुपया क्या चेतन लेकर आ रहा है कैश में? नहीं, ये कैश में नहीं लेकर आ रहा, तो भैया ऐसा करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, इसके करंट अकाउंट से ये एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो भैया सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, चेतन यहाँ पर जो 2 लाख रुपया है वो लेकर आ रहा है। कैपिटल लेके आ रहे तो हाँ। हाँ, तो भैया अपने कैश या बैंक बैंक अकाउंट तो को डेबिट कर हाँ, लेंगे, कैश, तो भैया हो जाएगा पार्टनर्स। यहाँ पर सॉरी, पार्टनर नहीं, यहाँ पर तो चेतन आ ही रहा है, तो कैपिटल, चेतन, चेतन कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली याद हो गया, रट गया एकदम, पार्टनर्स 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 2 लाख 2 लाख। और भैया अब क्या करेंगे? अब देखो, जो चेतन का करंट अकाउंट है उसको यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि वो कैश तो लेकर नहीं आ रहा है इसके लिए। चेतन करंट अकाउंट डेबिटेड टू, भैया दोनों पार्टनर जो है वो लोग इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या? पता, लेकिन भैया क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हो तो हम लोग हमेशा इक्वली ही मानते हैं। चेतन करंट अकाउंट डेबिटेड टू अभय कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। 20,000 और 20,000 डन। हम लोग के देखिए एक चैप्टर है, आपको पता होगा भैया, क्या चेंज इन पीएसआर करके चैप्टर है आपके बुक में। भैया आप वो कुछ करवा ही नहीं रहे हैं, आप छुए ही नहीं, खाली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करवा दिए। मेरे को पता है, लेकिन भैया आप करवा नहीं रहे, फिर भी पता होने के बाद। दीदी अगर एडमिशन खत्म, वो अपने आप खत्म। भैया मजाक कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, उसका सम करवाएगा, ऐसा नहीं हम छोड़ने वाला उन सब चैप्टरों को, सबका सम्स होगा। क्योंकि आपका जितना भी टॉपिक एडमिशन में है वो सारे टॉपिक्स उसके अंदर में है। जैसे हम आपको बोला ना, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, कुछ वैसे वैसे सब चीज है वहां पर, तो वो सारा हम लोग क्वेश्चंस में कवर करेंगे। स्कूल में करवाया है क्या वो? समझ भी नहीं करवाया, बात भी नहीं किया। आप लोगों का सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है शायद, उसमें से भी हुआ तो है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा ना, वो सब्सक्रिप्शन ये सब निकालना निकालना। हाँ भैया।
क्या चीज? इसका आप मेरे को लिखवा दीजिए कैसे कैसे क्या क्या करके। हाँ चलो अभी आप देख ले क्या कैसे करके हम लोग फॉलो करें। और क्वेश्चन है क्या? लग रहा भैया आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक कर रहा है। अभी ठीक है? अच्छा लिख लो, नोट्स लिख लो इसके ऊपर में। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं? स्टेप 1, कैलकुलेट नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। कैलकुलेट नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। भाई ये जो नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आप निकाल रहे हैं, ये आप किस बेसिस पे निकालते हैं? नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ capital brought in, the basis of capital brought in by incoming partner. ओके भैया, कैसे करना है भैया? सिंपल सा बात है, जो कैपिटल लाया वो इनटू कर देना आपको रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ हाँ रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, फिर क्या है भैया? स्टेप 2, 3 ही स्टेप है, घबराने का नहीं। ठीक है भैया, स्टेप 2 में क्या है भैया? कैलकुलेट नेट वर्थ ऑफ द फर्म excluding goodwill ब्रैकेट में यही है, यहाँ से ये खत्म नहीं हुआ, एंड इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। या ये कैसे निकलेगा? देखो इसको निकालने का 2 तरीका है हमारे पास। सबसे पहला तो आपका आ जाएगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, और एक हो सकता है आपका कैपिटल ऑफ टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज आएगा। इसमें आपको वो जोड़ना पड़ेगा क्या, जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, तभी तो आएगा ना, क्योंकि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज तो खाली आपका ओल्ड पार्टनर्स का निकाल देगा। तो इसमें आपको जोड़ना पड़ जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल।
या फिर दूसरा मेथड क्या है, ये भी इजी है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स प्लस accumulated profits minus accumulated losses and capital brought in by new partner। भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक भैया ये वही हो गया टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज वाला हिस्सा, और भैया बाकी जो है वो आपका हो गया नया पार्टनर का कैपिटल। सिंपल। फिर भैया स्टेप 3 क्या है, बस स्टेप 3 काम खत्म अपना। हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ठीक है दीदी, ओके भैया। अच्छा, इसमें दीदी एक स्टार मार्क देके नोट लिखो जिसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे, लेकिन ये स्टार मार्क देके नोट लिखना बहुत जरूरी है। IMP नोट, IMP नोट में लिखो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स will be adjusted, capital of old partners will be adjusted with will be adjusted with क्या क्या है भैया, it will be adjusted with serves undistributed profits, UP undistributed profits, undistributed losses, सबसे important gain या loss on revaluation, gain या loss on revaluation of assets and reassessment of liability। and by a gain or loss of reassessment of liabilities। भैया ये आप इम्पोर्टेंट नोट लिखवाएं, समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया, ऐसा है दीदी। ये और ये तीन चीज हम लोगों को अपने ओल्ड पार्टनर्स के
ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करनी है। भैया ये रिजर्व्स का मतलब क्या हो गया? रिजर्व्स का मतलब हो गया दीदी जैसे जनरल रिजर्व होता है ना, जनरल रिजर्व वो चीज़। भैया लेकिन आप पढ़ाए नहीं अभी तक ऐसा कुछ एडजस्टमेंट के बारे में, मेरे को पता है, ना अभी हम क्वेश्चन करवाने वाला आज। तो भैया ये कब होगा? जिस दिन हम लोगों का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज खत्म हो जाएगा, ये पढ़ना, उसके नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर सम्स होगा। हम लोग कर पाएँगे, वो एग्जांपल रहेगा, उससे हम लोग समझ जाएँगे कि क्या हो रहा है। या मतलब आज ही खत्म होने वाला है ये, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझ जाएँगे। यस, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। ये 3 चीज़ आपका एडजस्ट होती है, ठीक है? हिडन गुडविल भैया हो गया। यस, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ दीदी यू कैन गिव द हेडिंग। Revaluation of assets and liabilities. दीदी और ना मन नहीं कर रहा मेरा अभी पढ़ाने का, तो थोड़ा ऐसी बात करते हैं। भैया मेरा एग्जाम आज नहीं, ठीक है, छोड़ो ऐसी बात करते हैं। क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है साहिल, ठीक है? और मेरा नाम तो पता ही है आपको, रौनक। हम लोग दोनों का बात चल रहा था कि हम लोग दोनों मिलकर कुछ बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करेंगे। एकदम सच्चा घटना है, एकदम झूठ नहीं बोल रहा। हम लोग दोनों सोच रहे थे कि हम लोग फूड और ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा भैया, वेरी गुड। तो अब आपको पता है फूड और ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए हम लोगों को कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती, जैसे एक अच्छा क्वालिटी का कैमरा, एक अच्छा सॉफ्टवेयर जिसमें एडिटिंग होगी, एक व्लॉगिंग माइक ज़रूरत है, फिर एक स्टेबलाइजर चाहिए जिसको हम लोग गिम्बल्स बोलते हैं। अच्छा भैया, गिम्बल से कोई ज़रूरत पड़ेगा, और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। हम लोग क्या किया, हम लोग ये सब परचेज़ कर लिया। हम लोग ऐसा-वैसा कुछ परचेज़ नहीं किया। हम लोग कैमरा लिया डीएसएलआर, हम लोग सॉफ्टवेयर लिया एकदम बढ़िया एडोबी का, एडोबी आफ्टर शॉप नहीं, हाँ, एडोबी प्रीमियर प्रो, हाँ। माइक ले लिया बढ़िया सा 10-15 हज़ार का, एकदम सेनाइज़र करके कंपनी है। गिम्बल ले लिया हम लोग 15-20 हज़ार का। सब मिलाकर हम लोगों का खर्चा-वर्चा पड़ गया कुछ 5 लाख। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, पड़ गया। 5 लाख रुपए पड़ गए, ठीक है। क्या हो गया, हम लोग 2-3 साल व्लॉग किए और गजब सब्सक्राइबर आ गए हम लोगों का, करीबन 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। फिर क्या हुआ, हम लोगों को लगा कि अब इतना सब्सक्राइबर्स हो गया है और इतना अच्छा खासा हम लोगों के पास पैसा-वैसा आ गया, तो हम लोग एक काम करते हैं, और हम लोग यही सब यूज़ कर रहा था, डीएसएलआर यही, सॉफ्टवेयर भी यही, माइक भी यही, गिम्बल भी यही, ठीक है। अब हम लोग सोचे यार चलो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर आ गया, कुछ आगे करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो हम लोग सोचे कि हम लोग एक और फ्रेंड को जॉइन करवा लेते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है राजीव, ठीक है, हम उसको जॉइन करवा लिया। वो जैसे ही मेरे बिज़नेस में आया, वो पता है जब मेरा बैलेंस शीट देखा था, डेफ़िनेटली बैलेंस शीट देखेगा ही। तो दीदी हम लोग का जब 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर 2 सॉरी कितना, हाँ, 2 साल में हम लोग का जब 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, तो वो पता है, देखा हमारे बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें खड़ी हुई थी एसेट्स में। तो वहाँ पर देखा कि ये यहाँ पर लिख के रखा है कैमरा। कैमरा का दाम लिख के रखा था 2.5 लाख, जितने में मेरा खरीदा हुआ था वो मेरा लिखा हुआ था। फिर वहाँ पे वो
देखा कि हम लोगों का एक ऑफिस खरीदा हुआ था, एक ऑफिस हम लोगों का खरीदा हुआ था। और वो ऑफिस हम लोग खरीदे करीबन आपका 2 साल पहले, मतलब सॉरी 1.5 साल पहले, क्योंकि हम लोग को 6 महीना में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था हमारे ब्लॉगिंग चैनल से, तो हम लोग ऑफिस खरीद लिए थे। और उस टाइम पे हम लोग खरीदे थे 1.5 साल पहले अराउंड आपका 10 लाख। एकदम सच घटना, आपको मजाक लग रहा है, हम आपको चैनल का नाम बता देगा। ऑफिस भैया ले लिए थे 10 लाख। उसके बाद में मेरे अदर इक्विपमेंट्स को भी हम वैल्यू करके रखा था 2.5 लाख रुपया में। वो 2.5 लाख 5 लाख हो गया। यस भैया। फिर भैया बाकी क्या था, कुछ हमारे डेटर्स हो गए थे। भैया आप लोग के यहाँ पे डेटर्स कैसे हो सकते हैं? भाई ऐसा था, हम लोगों को एड्स भी मिलने लगे था, आपको पता होगा प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं लोग। जब यूट्यूब में कहीं फेमस होते हैं, वो वाओ का, मामा अर्थ का बेचने लग जाते हैं। बेचो, तो हम लोग कुछ डेटर्स हो गए थे, मतलब उन लोगों का हम लोग एडवर्टाइजमेंट किए थे, वो लोग हम लोग को पैसा देने वाले थे। तो करीबन 10 लाख रुपया उन लोगों से आना था। ये तो रिसेंट में ही चल रहा था, ऐसा ऐसा था, एसेट्स का ऐसा हालत था। फिर भैया कुछ क्रेडिटर, फिर आपका कुछ लाइबिलिटीज भी होगा। हाँ लाइबिलिटीज था, हम लोग एक लोन लेके रखे थे। हम लोग एक लोन लेके रखे थे 5 लाख रुपए का। और ये लोन हम लोग कब लिए थे? ये लोन हम लोग लिए थे आपका अभी कुछ 3-4 महीना पहले, ऐसे लोन लिए थे। कुछ हमारे क्रेडिटर्स थे जो कि करीबन 50,000 रुपए के थे, बस ऐसा ही कुछ चल रहा था भैया। कैपिटल वैपिटल नहीं, ये सब के बारे में बात नहीं करना आपको, ठीक है? तो वो आया, वो इन सब चीजों को देखा, कैपिटल वैपिटल कैमरा वैमरा देखा, बड़ा खुश हुआ, बोला अरे वाह, इन लोग का एसेट्स का दाम वाम देख के बड़ा दिल खुश हो गया। फिर क्या हुआ, एक दिन वो हमारे ऑफिस में रात को रुका, तो बोला चलो ठीक है, थोड़ा सा दिनों का जो भी पास्ट रिकॉर्ड्स है, पास्ट हिस्ट्री है, उसको पढ़ के तो देखते, थोड़ा नॉलेज मिलेगा बिजनेस के बारे में। राजीव जो है वो पढ़ा लिखा इंसान, वो जैसे ही कैमरा का बिल खोला, देखा कैमरा 2 साल पहले खरीदा हुआ है, और 2 साल पहले भी 2.5 लाख रुपया था, और आज भी इस कैमरा का वैल्यू ये लोग 2.5 लाख रुपया लग के रखा है। ऑफिस देखा, ऑफिस, अच्छा 1 मिनट रुको, जैसे ही वो कैमरा का 2.5 लाख का 2.5 लाख देखा, वो बताओ दुखी होगा कि नहीं होगा? भैया कैमरा का वैल्यू 2.5 लाख तो है ही नहीं, 2.5 लाख से नीचे गिर गया होगा भैया, इतना साल से यूज कर रहे हैं आप लोग। भैया वो बड़ा दुख हो गया, मतलब भैया वो बस फोन करने ही वाला था कि उसका दिमाग गया ऑफिस के ऊपर। वो क्या देखा पता है? देखा कि ऑफिस ये लोग 1.5 साल पहले खरीदा था 10 लाख रुपए में, और वो फिर पता कराया अपने कुछ फ्रेंड से कि आज इस एरिया में इस ऑफिस का रेट कितना है। तो उसको पता चला आज इस एरिया में इस ऑफिस का रेट 15 लाख। वो बड़ा खुश हो गया, बोला अरे गजब, 15 लाख रुपया का है ऑफिस इन लोगों का, अच्छा बात है। फिर वो देखकर एक चीज को दुखी हो गया, बोला अरे यार, ये लोग इक्विपमेंट को 2.5 लाख करके रखा है, 2.5 लाख तो है नहीं इसका वैल्यू, इसका वैल्यू तो बहुत ही कम होगा, इसका वैल्यू कम से कम होगा मेरे ख्याल से 1 लाख रुपया। और वैसे ही ये इसके बारे में भी सोच रहा था, इसके बारे में कैमरा के बारे में, कैमरा के बारे में बोला यार ये तो 80,000 का ही है, क्योंकि नया नया स्टाइल का कैमरा आ गया। वो बड़ा दुख कर रहा था, बोला डेटर्स में तो कोई बात नहीं है यार, डेटर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो गया लोन में, लोन में देखा यार, लोन में भी कोई टेंशन नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लोन भी बढ़िया ही है, 5 लाख रुपए का था, 5 लाख रुपए का ही चल रहा है, कोई दिक्कत। वो क्रेडिटर्स में जाकर थोड़ा सा दुखी हो गया। दीदी हम जो भी बोल रहे हैं सब एग्जाम्पल चल रहा है। वो क्रेडिटर्स में जाके थोड़ा दुखी हो गया, बोला अरे यार, हम जिस दिन एडमिशन लिए थे, जिस दिन हम एडमिशन लिए थे, उसके ही 15-20 मतलब 15-20 मिनट पहले हम एडमिशन लेने वाले हैं, 15-20 मिनट पहले यार ये लोग क्रेडिटर्स का वैल्यू को, क्रेडिटर्स का वैल्यू को कम कर दिया, कम कर दिया। तो ये सुनकर वो खुश हुआ, यार क्रेडिटर्स का वैल्यू कम हो गया। खुद सोचो, अगर आप किसी फर्म में जा रहे हो और पार्टनर बन रहे हो और क्रेडिटर्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो आपको तो अच्छा लगे ना पेमेंट प्रॉफिट कम करना है। बढ़ेगा दिखेगा। भैया कम, हाँ, पता है। ये बात सुनकर वो बड़ा ना टेंशन में आ गया, उसको इस चीज को देखकर तो बड़ा खुशी हुआ, और इस चीज को देखकर बड़ा खुशी हुआ, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भैया इससे और इससे उसका माथा खराब हो गया, वो एकदम भैया ना पौगला गया, मतलब अपने बोलते हैं ना कभी कभी कोई इंसान बौखला जाता है और पागल हो जाता है साथ में, तो वो पौगला गया। बोला यार
और देखो इंसान का नियत कैसा होता है, वो दो अच्छा चीज को नहीं देख रहा है, वो इसको और इसको नहीं देख रहा है, वो बोल रहा है अरे यार यहाँ तो मेरा नुकसान हो रहा है, चलो ना, चलो 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 एक काम करते हैं, उन लोग दोनों को जाकर बात करते हैं। किससे किससे? मेरे से और मेरा दूसरा फ्रेंड साहिल से जाकर बोला बात करते हैं। वो दूसरे दिन एकदम आया ऑफिस, बमका हुआ, बात की हम लोगों ने, बोला ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग अपना बुक्स में ठीक से चीजों को वैल्यू करके नहीं रखा, जिस दिन हम आया तुम लोग को उस दिन वैल्यूएशन करके रखना चाहिए था अपना कैमरा और अदर इक्विपमेंट्स का। हम क्या बोला, जिस दिन हम आया उस दिन तुम लोग को अपना कैमरा और इक्विपमेंट्स का वैल्यूएशन करके रखना चाहिए था। तब फिर हम लोग बोला, हम और साहिल बोला, बोला भाई तुम खाली कैमरा और अदर इक्विपमेंट्स का क्यों बोल रहा है, ऑफिस का भी बोल, ऑफिस का भी बोल। बोला नहीं नहीं ऑफिस का तो ठीक है, चलो हम ऑफिस के लिए तुम लोग को माफ करता है। बोला ना रे बेटा ना, तुम बेसी होशियार बन रहा है, ऑफिस का दाम बढ़ गया इसलिए तुम खुश हो रहा है, इन दोनों का दाम घट गया तुम इसलिए दुखी हो रहा है, ये सब चीज नहीं चलेगा। क्या हो गया, दोनों जन का लड़ाई होने लग गया भयंकर। किसके किसके बीच में? साहिल और राजीव के बीच में। आपको तो पता है हम पढ़ा लिखा इंसान है। फिर हम उन लोग को एक कंसेप्ट पढ़ाया, हम बोले यार एक काम करो ना, अब दीदी हम लोग फिर से पढ़ाई में आते हैं। हम बोला लोग यार ये सब माथापची करो ही मत, जिस दिन इसका एडमिशन हो रहा है ना उस दिन एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर दो। बैठ गया पढ़ने के लिए एकदम कॉपी किताब लेकर। हम बोला देखो एसेट्स का होता है रिवैल्यूएशन, ठीक है, एसेट्स का होता है रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटीज का होता है रीअसेसमेंट। बोला क्या पढ़ा रहा है मास्टर, समझ में नहीं आया। हम बोला देख भाई ऐसा होना चाहिए कि जब एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं ना तो बिल्कुल ऐसा माना जाना चाहिए जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन किसी के घर पे बहू बन के जा रही है। तो वो लोग बोले अभी भी समझ में नहीं आया। बोला भाई ऐसा है, जो एसेट्स है जो लाइबिलिटीज है उन सब को रीवैल्यू कर दो, बिल्कुल ऐसा कर दो कि उसमें कुछ भी चेंजेस ना हो पाए उसके एडमिशन के बाद। और ऐसा भी होना कि जब वो आए, जब नया पार्टनर आए तो ना तो एसेट्स के रीवैल्यूएशन से उसको कोई गेन हो, ना ही कोई लॉस हो, और ना ही लाइबिलिटीज के रीअसेसमेंट से उसको कोई गेन हो और ना ही कोई लॉस हो। मतलब भैया उसको एक समांतर समांतर बोलते हैं ना अपने जीरो लेवल पे लाकर एडमिट करो, जहां पर एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू उसके लिए मैटर नहीं करेगा, उसके लिए मैटर नहीं करेगा। मतलब भैया मेरे को समझ में आ गया, जब वो पार्टनर एडमिट करेगा या कोई भी नया पार्टनर जब किसी फर्म में एडमिट करता है तो उस फर्म का एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करके रख देना चाहिए, बिकॉज उस नए पार्टनर को ना तो मुनाफा होना चाहिए एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से, ना ही नुकसान होना चाहिए। भैया लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सिंपल सा बात है, क्या वो पार्टनर उस दिन के पहले मौजूद था उस फर्म में? नहीं मौजूद था भैया। वो मौजूदगी मौजूदगी उसकी कब हुई भैया? जब वो आया उसके बाद से। तो उसके बाद से जो भी एसेट में वैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन होगा, कम होगा, बढ़ेगा, उसके लिए उसका होगा, उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, उसके लिए उसका उस पर पूरा हक होगा। अगर मुनाफा हुआ तो उस पे उसका हक है, और अगर नुकसान हुआ तो उसका हर्जाना भी उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन भैया उसके पहले का एसेट्स का रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट वो नहीं भुगतेगा। दीदी ये आपको लॉजिक ऐसे बता दे रहा है, यहाँ पर की गई सारी बातें काल्पनिक थी, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। ना ही मेरा कोई दोस्त है साहिल नाम का, ना ही राजीव नाम का। हाँ बट इसमें से ये सारी बातें शायद सच हो सकती है। कौन सी बातें भैया? सच हो सकती है आप कुछ नोट्स वोट्स लॉजिक तो समझ में आया ना दीदी, क्यों कर रहे हैं रिवैल्यूएशन? ओके
दिख रहा होगा समझ में। at the time of admission of a partner, assets should be revalued and liability should be reassessed. It is done to protect the new partner from any, देखो इसको ऐसे पढ़ने का, it is done to protect the new partner from any losses due to decrease in value of assets. जब डिक्रीज होगा तब उसको लॉस होगा, और अगर लाइबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज होगा तब भी उसको लॉस होगा. एंड इट इज डन टू नॉट लेट, ये आपको पता होगा ऐसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है, हम लोग टू को वैसे यूज करते हैं. इट इज डन टू नॉट लेट द न्यू पार्टनर एंजॉय फ्रॉम द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. उसको भैया दोनों ही नहीं मिलना चाहिए, ना तो भैया उसको मुनाफा होना चाहिए, ना तो भैया उसको नुकसान होना चाहिए. ठीक है भैया. अब हुआ क्या दीदी, अब हुआ क्या, राजीव आ रहा था तो हम लोग बोले राजीव मुझे, हम लोग ना फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम और मतलब साहिल और रौनक अपना काम चला रहा है. हम राजीव को बोला तुम एक काम कर, तुम फिर से एडमिशन ले. और हम लोग इस बार क्या करेंगे, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिए, और हम लोग अब अपना रिवैल्यूएशन और क्या नाम है रीअसेसमेंट करके ही तुमको ज्वाइनिंग देंगे. तो हुआ क्या, आपको लिखना नहीं, समझना नहीं. साहिल एंड रौनक मिलकर क्या किए, अपने एसेट्स का रीवैल्यूएशन किए और अपने लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट किए. तो हम अपने एसेट्स का जैसे ही रीवैल्यूएशन करने गया तो हम क्या देखता है, अब दीदी हम ना बहुत सारी चीजों को ऐड कर देगा, मतलब नया नया चीज लेकर आ जाएगा. जैसे मेरा कैमरा में हम देखा कैमरा का वैल्यू घट गया, वो भी करीबन आपका 1,30,000 से. तो एक बात बताओ, मेरे को नुकसान हुआ कि नहीं भैया, साफ साफ दिख रहा है. मेरे दीदी ऑफिस का वैल्यू बढ़ गया. हाँ भैया, अगर ऑफिस का वैल्यू बढ़ गया तो दिस इज वेरी गुड, 5 लाख रुपए से. भैया ये आपका अच्छा बात है, वेरी गुड. भैया आपका डेटर्स, कुछ डेटर्स जो था वो बदमाश निकल गया. भैया लास्ट में आपको पता, जिस दिन मतलब भैया आप एडमिशन ले रहे थे ना, उसी दिन पता चला आपको बहुत बदमाश निकल गया भैया. वो भैया 10,000 रुपया नहीं दिया. अच्छा ऐसा भी होता है भैया, हाँ ऐसा भी होता है. भैया आपके पास में कुछ स्टॉक्स पड़ा हुआ था, उसका वैल्यू भैया गिर गया, पड़ा स्टॉक का वैल्यू गिर गया, तो भैया आपका 20,000 का नुकसान हो गया उससे. तो भैया समझ में आ रही सब चीज. फिर क्या हुआ दीदी, लाइबिलिटीज में कुछ चेंजेस हुआ. क्या हुआ, मेरा क्रेडिटर्स बोला नहीं तुम मेरे को बेसी पैसा देगा. हम बोला मतलब, बोला तुमको मेरे को बेसी पैसा देना पड़ेगा, तुम पहले कम पैसा दिया था, चीटिंग वीटिंग कुछ किया था, तुम बेसी देना पड़ेगा. मतलब इन शॉर्ट भैया आपका लाइबिलिटीज बढ़ गया. हाँ या ना.
50,000 रुपए से मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, फिर दीदी क्या हुआ, मेरा एक जगह का आउटस्टैंडिंग रेंट था, मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को किसी जगह का कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कुछ एक एक्सपेंस था मेरे को पे करना था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था उस एक्सपेंस के बारे में। क्या हुआ, मेरे पास में उसके दिन अचानक से फोन आया, बोला अरे दादा क्या हुआ, मेरा खर्चा नहीं दिया आप। हम बोला कौन भैया, तो बोला नहीं नहीं आप मेरे से कुछ लेके गए थे, आपको याद आया। हम बोले हाँ 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 मेरे को याद है, हम आपसे कैमरा स्टैंड लेके गए थे 2,000 रुपए का। बोला हाँ दादा, वो आप दिए नहीं मेरे को पैसा। हम बोला नहीं दिया हम आपको। बोला नहीं 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 दिए। बोला अच्छा। भैया यूआर क्या होता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। भैया आप आउटस्टैंडिंग लिख देते एक्सपेंसेस, नहीं यहाँ पर हम वो नहीं लिखेगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है ना, हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। ओ हाँ, मैं कितना रुपया बोल रहे थे, 2,000 रुपया। हम बोला यार इसमें भी मेरा नुकसान है, चलो ठीक। अब हम क्या किया, अब हम इस पूरे का टोटल निकाला। हम टोटल निकाला तो हम कितना है क्या, लाख, 1.5 लाख, 10,000, 20,000, 80,000, 2,10,000, 2,10,000 में से 5 लाख गया, 2,90,000, 2,90,000, 288। हाँ या ना या 288 का, आप बताओ मेरे को ये क्या हुआ है मेरा, ये मेरा मुनाफा है कि मेरा नुकसान है। दिस इज माई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। भैया हाउ कम प्रॉफिट, इतना बड़ा फिगर हो गया ना 5 लाख रुपए का। अच्छा भैया ऐसे तो लॉस भी आ सकता है, अरे हाँ भाई लॉस भी आ सकता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। भैया 2,80,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब अब करना क्या है। भैया वो तो पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, भैया वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। अब दीदी एक बात बताओ, ये जितना भी हम लोग किए रिवैल्यूएशन, ये सारा का सारा रिवैल्यूएशन हम लोग क्या मान रहे हैं, मेरे और मेरे पार्टनर साहिल के मौजूदगी में, मौजूदगी है क्या बोल रहे, मौजूदगी तक में हम लोग का हुआ है, ठीक है ना। मतलब भैया ये जितना भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, ये क्या भैया आप लोग दोनों का नहीं है, साहिल और आपका। हम बोला नहीं यार नए पार्टनर को भी देते हैं ना, अरे नहीं भैया नया पार्टनर को नहीं दे सकते, अभी तो आप समझा रहे थे। तो भैया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहा है, इसको रौनक और साहिल अपने ओपीएसआर में बांट लेंगे, और बांट कर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसमें डाल देंगे। यदि बात समझ में आया हाँ भैया। भैया, ये तो ठीक ठाक लग रहा है, उतना कुछ खास टफ है नहीं, एक्चुअली बोले तो नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। भैया अभी आप क्या कर रहे हैं, कुछ उतारने का नहीं दीदी आपको, अभी कुछ उतारने का नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मेरा नोट्स में एक एक चीज बढ़िया से लिखा हुआ है, और जो जो बोला है वही लिखा है। एक मिनट रुकना खाली, एक मिनट। तो दीदी यहाँ पर हम एक तो अकाउंट बना रहे हैं, भैया क्या चीज का अकाउंट, आपको कॉपी नहीं करना है, सब मेरा नोट्स में बना हुआ, खाली हम दिखा रहा आपको, ऐसे ही रफली बनाएगा। भैया क्या चीज का अकाउंट बना रहे हैं, हुआ ये ना, हम सोचा यार ऐसे कैलकुलेशन वैल्कुलेशन करने से बड़ा दिक्कत होगा, तो हम सोचे एक काम करते हैं, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही खोल देते हैं, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, और तुम आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलेगा, आप बाकी सब चीज खुद समझ जाएगा। भैया क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरे को एक बात बताओ दीदी, डेबिट साइड में क्या आना चाहिए और क्रेडिट साइड में क्या आना चाहिए, आप बोलेगा। भैया डेबिट में सारा एक्सपेंस, क्रेडिट में सारा इनकम। यस,
अब दीदी एक बात बताओ, एसेट्स का वैल्यू गिरना कहाँ आएगा? एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो डेबिट, भैया एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, क्रेडिट, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, डेबिट, लायबिलिटी वैल्यू घट रहा है। क्रेडिट, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गया, अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट तब क्रेडिट, वेरी गुड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गया, डेबिट। यदि आपको बताएं आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख गया, क्या बात कर, बस यही तो करना है और कुछ नहीं। हाँ, फिर भैया क्या करना है दीदी, आपको तो पता ही है, डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो। अगर आपका डेबिट बड़ा है, डेबिट बड़ा है क्रेडिट से, मतलब भैया डेबिट साइड मतलब भैया एक्सपेंस साइड बड़ा है, मतलब भैया रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। और भैया बाई चांस अगर आपका डेबिट छोटा है क्रेडिट से, तो भैया रिवैल्यूएशन गेन आ गया या प्रॉफिट आ गया। और भैया इसको वही करना है हम लोगों को, ओपीएसआर में ओल्ड पार्टनर में बांट लेंगे। यस, ये तो सिंपल सा लग रहा है, यस सिंपल है ही। क्या इसमें रिवैल्यूएशन में आप ये सारा चीज बता दिए, अब जैसे कि मेरा भैया यहाँ पर हम एसेट्स लिख दिया था, और अगर मेरा भैया जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आया है, अगर मेरा प्रॉफिट आया है तो हम कैसे लिखेगा, आप यहाँ पे लिखोगे भाई प्रॉफिट आया तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, या बार बार मत बोला करिए, नहीं बोलेंगे अब जब तक खत्म नहीं होगा ये 12 तब तक बोलेंगे। और पार्टनर्स करंट अकाउंट जब आपका कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। अब भैया इसको लेकर आप ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर भैया बाय रीवैल्यूएशन लॉस, यहाँ पर रीवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। अभी यहाँ पर भी वही ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। बस ये यही है कैसे, ये इसमें तो यही चीज है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब देखो दीदी क्या चीज भैया, भैया ऐसा है कि आप एसेट्स का और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे हो। आप भैया एसेट्स का, भैया आप क्या ठोक रहे दीदी, पेन ठोक रहा था आप, वो लगा आप खिला विला ठोक रहा है। देखो ऐसा है दीदी, जब एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है, जब एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है तब आपको एक चीज पता चला होगा भैया, एसेट्स का वैल्यू बढ़ सकता है या घट सकता है, लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है तो उसका वैल्यू बढ़ सकता है या घट सकता है। तो भैया फिर तो हम लोग जो नया बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें तो भैया उसको दिखाना पड़ेगा कि नया नया फिगर पे, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है, पुराना बैलेंस शीट में तो आपका कुछ और था, अब नया में तो नया दिखाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है दीदी, एक में तो ये होता है कि हम लोगों को रिवाइज्ड वैल्यू को यूज करना पड़ता है, रिवाइज्ड वैल्यू को, लेकिन एक होता है दीदी जिसमें हम लोगों को वैल्यूज चेंज नहीं करना है, हैं? भैया ये तो इम्पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल भैया, आप खुद सोचिए, ये तो भैया कितना लॉजिकल था रिवाइज वैल्यू वाला, कि भैया जो भी प्रॉफिट प्रॉफिट आएगा भैया पार्टनर्स लोग में आप शेयर कर लोगे, काम खत्म, बैलेंस शीट में भैया रिवाइज वैल्यू कर दोगे। ये भैया कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। वो पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल हो आपको टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, पूछो क्यों। स्कूल में करवाया गया था, ऐसा कुछ याद है नहीं, लेकिन आपको एक बात बताएं, हम करवाएगा भैया, टाइम वेस्ट होगा, आप माथापच्ची करिए मत, कोई जरूरत नहीं है, नहीं हम करवाएंगे। क्यों करवाएगा आप सुनना,
रीजन ये है, इट इज इजी, वेरी इजी। ये होगा ही नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना इजी हो सकता है, ये बहुत चीज है। देखो क्या है, आप जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है वैसे बनाओ। अच्छा, जैसे बनाता है वैसे बनाओ। आपका प्रॉफिट आया ना, इसको आप ओल्ड पार्टनर में ओपीएसआर में शेयर कर लो। अच्छा, फिर भैया कुछ नहीं, वापस से जो आपका प्रॉफिट आया था ना, जो प्रॉफिट आया था उसको उल्टा बना लो। प्रॉफिट का उल्टा क्या होता है दीदी? लॉस। लॉस। भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ, लॉस होता है ना। लॉस को न्यू पार्टनर्स में, भैया न्यू पार्टनर मतलब, अगर सपोज कर लो पहले ए और बी पार्टनर थे और अब अगर ए बी सी हो गए हैं, उन लोगों में शेयर कर लो एनपीएसआर, उन लोगों में शेयर कर लो एनपीएसआर। वाह भैया, ये तो बड़ा ही अजीब सा चीज है तो है दीदी, ये ऐसा ही है। इसके लिए हम लोग दीदी एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम वर्ड का मीनिंग पता है? झूठ मूठ का बना लो भैया, छोटा सा कुछ काम करना है वो, मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअली में पर्पस कुछ काम नहीं आने वाला, खाली जो प्रॉफिट आया बस उसी का यूज है। मेमोरेंडम छोटा कुछ काम के लिए। एक मिनट, एक सेकेंड, एक फोटो भेज रहा है, फोटो भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे। जो भी फोटो भेज रहा है ये हम खुद ही अभी आपका मतलब उससे निकाला है ऑनलाइन। देखो फोटो भेज दिए। इसमें क्या देखिए, देखो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा स्पेसिमेन ऑफ अ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट है दोनों साइड में। आप खाली डेबिट का एक बार आइटम्स को पढ़ो। टू डिक्रीज इन एसेट्स, हाँ भैया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से हाँ एसेट्स रिड्यूस होता है उससे, तो वहां पर लिखा गया है। फिर भैया टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, हाँ भैया ये तो आप बता ही रहे थे, यस। उसके बाद देखा क्रेडिट साइड में आ जाओ, बाय इंक्रीज इन एसेट्स, हाँ भैया। बाय क्लेम रिसीवेबल, मतलब भैया जो पैसा हम लोगों को मिलने वाला है कुछ नया होगा, यस। फिर बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, हाँ भैया ठीक है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब भैया अगर हम लोग को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अब और जरूरत नहीं है, मतलब हम लोगों को ये पक्का आशा हो चुका है कि हमारे जो डेटर्स है वो फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, मतलब भैया देयर इज नो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट टू बी मेड बाय आवर डेटर। ओके ओके भैया, अब क्या करना है? अब देखो दीदी सिंपल सा बात है, ये लोग क्या किया, बैलेंसिंग किया। बैलेंसिंग करके या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, और उसको वो लोग क्या किया, देखो लिखा हुआ है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो डिवाइडेड, बीइंग प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो डिवाइडेड, मतलब भैया ये लोग बांट दिया, हाँ बांट दिया। अब आगे मेरा बात सुनना, दीदी जो जो आइटम ये लोग डेबिट में लिखा था उसी को देखो रिवर्स करके क्रेडिट साइड में लिखा है नीचे में। क्योंकि इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट में और ये सब हाँ, उन सब को वो लोग क्रेडिट साइड में लिखा, और जो जो चीज आपका क्रेडिट साइड में था उन सबको डेबिट लिखा। भैया क्यों? क्योंकि दीदी हम आपको कुछ बताया था ना, प्रॉफिट का उल्टा क्या होता है, लॉस। तो भैया ये लोग सेम टू सेम वही अमाउंट ऑफ लॉस निकालने के लिए वो किया। देखो क्या कर रहा है, आई ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड इन न्यू रेशियो। पता दीदी इससे होगा क्या, आपने एक बार जब एसेट्स का वैल्यू को डेबिट में लिखा,
मतलब यहाँ पर एसेट्स के वैल्यू जब डेबिट में लिखा मतलब आपने एसेट्स को गिराया, फिर जब वापस आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा आपने एसेट्स के वैल्यू को फिर से बढ़ा दिया। मतलब सिंपल ये हो गया भैया, ना तो एसेट्स का वैल्यू घटा ना एसेट्स का वैल्यू बढ़ा, भैया बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा और मेमोरेंडम अकाउंट से हम लोग का काम हो जाएगा। आया भैया? ये तो था, इजी था। हाँ बट दीदी नहीं है सिलेबस, हम चेक किया ना तो आईएससी के है ना आप लोगों। अच्छा कोई बात नहीं। भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा पढ़ा दिया, हम करेंगे भैया। हाँ करेंगे भैया। नोट्स आपको पूरा ही भेजेगा नोट्स। देखो ये क्या है, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बनाया। ये रहा, हम यहाँ पर क्यों का आंसर लिख दिया, वो वैसे भी हम आपको बेसिक लिखवा चुका है ऑलरेडी। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू एसेट्स डिक्रीज इंक्रीज। भैया हम लोगों को ऐसे ही लिखना है क्या, टू एसेट्स डिक्रीज इंक्रीज? दीदी जो एसेट का नाम होगा वो लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मशीनरी का वैल्यू गिरा है, अगर फॉर एग्जांपल आपका मशीनरी का वैल्यू गिरा है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। यहाँ पर आओगे आप और आप लिखोगे टू मशीनरी, समझाने के लिए लिखते हैं कि टू एसेट्स, ताकि क्या सारा चीज एक ही जगह आ जाए। और भैया लायबिलिटीज जैसे गिरा है, हाँ अगर इंक्रीज हो रहा है वैसे लिखना है। भैया ये दो चीज समझ में नहीं आया, पार्टनर्स कैपिटल या कैश या बैंक, ये एक्सपेंस और रेम्यूनरेशन वाला। वैसे मेरे ख्याल से हम पूरा देखा था क्वेश्चंस आप लोगों का, उसमें ज्यादा कहीं पर ये यूज भी नहीं हुआ, खाली इन सब चीजों का यूज हुआ है कि एसेट्स है, लायबिलिटीज है, रिकॉर्डेड एसेट्स है, और लॉस वॉस जो आया वो उसके लिए। इन दो चीज का यूज बहुत कम हुआ, लेकिन ये है क्या, टू कैश या बैंक अगर एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल दीदी क्या होता है, जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और अगर उसके एडमिशन के चक्कर में कुछ खर्चे वर्चे किए जा रहे हैं या उससे पहले कुछ खर्चे वर्चे हो रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि उन खर्चों का रिकॉर्डिंग भी जो है वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही कर लो। वैसे दीदी कारण ये भी होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जब वो तो वैसे रिलेशन में होगा, रिलेशन में आपका जो कैश या बैंक का एक्सपेंस आ रहा है ये तब हो रहा है, मतलब ये आपका एडमिशन होने वाला है, एडमिशन होने वाला है और आपने अभी उन सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया है, उन एक्सपेंसेस को आपने रिकॉर्ड नहीं किया और उसका पेमेंट कर रहे हो अब आप। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 25 मार्च को पार्टनर का एडमिशन होने वाला है, 25 मार्च को पार्टनर का एडमिशन होने वाला है और आप लोग 24 मार्च को रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो ताकि एसेट्स और लायबिलिटी सारा चेक वेक कर लो। तो जब बना रहे तो आपने बाकी जितना भी एसेट्स लायबिलिटीज बढ़ा घटा सब कर लिया, पता ये चला कि आपने एसेट्स का और लायबिलिटी का जो रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करवाया वो किसी वैल्यूअर को अपॉइंट करवा के करवाया। वैल्यूअर को अपॉइंट करवा के मतलब दीदी ऐसे बैठे बैठे ना एसेट्स का रिवैल्यूएशन और वो सब नहीं होता है, कुछ लोगों को बुलाना पड़ता है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हैं, एक्चुअरियल साइंस ये सब क्या क्या पढ़ाई करते हैं वो लोग आते हैं, वो लोग रिवैल्यूएशन करके जाते हैं। तो वो लोग जब आए तो दीदी आपको क्या लगता है फ्री में करेंगे? नहीं भैया फ्री तो नहीं करेंगे। और दीदी आपको क्या लगता है वो लोग अपना पैसा को उधारी में रख के रखेंगे? नहीं भैया, चांसेस तो बहुत कम लगता है। उन लोगों को दीदी हम लोग को हाथों हाथ पेमेंट करना पड़ता है, वही पेमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा है टू कैश या बैंक एक्सपेंस, वैसे ही एक्सपेंस। समझ में आया? ओके ओके भैया। फिर भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मतलब आप कुछ भेज रहे हैं उन लोगों का अगर रेम्यूनरेशन है, हाँ अगर किसी पार्टनर का रेम्यूनरेशन देना बाकी रह गया है और पार्टनर नया पार्टनर एडमिट कर रहा है
और उन लोगों को याद आया नहीं यार हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों का जितना भी रेम्यूनरेशन जो भी कुछ है वो सब का सब कुछ हम लोग अपने में बांट लेते हैं। तो वो लोग जब बांट रहे हैं अपने अंदर में ये सारी चीजें जब खुद में ले रहे हैं, तो एक बात बताओ खुद आप, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना तो एक तरह का एक्सपेंस ही हो गया, उसी लिए इसको डेबिट साइड में लिखा गया है। और देखो क्या चीज को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। मतलब भैया revaluation account debited to partners capital account, yes, ये होता है। मतलब भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है इन शॉर्ट। अब देखो हम आपको क्या बताया, अगर गेन हो रहा है तो आपका क्रेडिट साइड बड़ा होगा डेबिट साइड से, तो जो भी पैसा आएगा वो आप ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ ट्रांसफर करना, आई थिंक यू नो। और भैया सेम वही, अगर भैया लॉस हो रहा है तो भैया हम लोग डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से, ट्रांसफर कर देंगे लॉस को भी। भैया ये सारा ट्रांसफरिंग होता किस रेशियो में है? यदि आप ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो बोलते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग हाँ रेशियो। भैया ये क्या है, ये दीदी आप एक बार देखो बोलेंगे हाँ भैया करवा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होता है और इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो भैया एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्डेड एट रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बैलेंस शीट, क्योंकि ऊपर में भैया आप करके दिखा दिए यहाँ पर ये वाला। फिर क्या भैया एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू अपीयर एट देयर ओल्ड वैल्यूज, मतलब भैया चेंजेस कुछ नहीं हुआ, तो भैया वो आपका ऑलरेडी नॉट इन सिलेबस। लेकिन फिर भी हम नोट्स इसका बना के रखा है ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप 1, फाइंड द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस एंड ट्रांसफर टू ओपी इन ओपीएसआर। फिर क्या, ट्रांसफर द सेम प्रॉफिट और लॉस। मेरे को एक्चुअली इसको इंटरचेंज करके लिखना चाहिए था, तो क्योंकि अगर भैया प्रॉफिट है तो भैया यहाँ पे लॉस होगा, और भैया अगर लॉस है तो प्रॉफिट होगा, है ना। टेक्निकल एरर हुआ मेरे साइड से, तो भैया ठीक है, ट्रांसफर द सेम प्रॉफिट या लॉस टू ऑल पार्टनर्स इन एनपीएसआर। और भैया ये स्टेप 1 कैसे होता है? स्टेप 1 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करो। और स्टेप 2 के लिए भैया क्या करना है, रिवर्स ऑल द एंट्रीज। तो जिन जिन चीजों को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर रहे थे उन सब चीजों को आप क्रेडिट कर दो, है ना। ऐसी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे हम लोग, हम आपको जो इमेज भेजा उसमें भी वैसे ही बनाया था, वही कर। भैया ऊपर में ये सब क्या है, कुछ नहीं। देखो यदि अगर एसेट्स बढ़ रहा है, ये जर्नल एंट्री पास करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। भैया लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, भैया लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भैया दोनों में एक तरह से देखा जाए ना प्रॉफिट ही हो रहा है ना हम लोगों का भैया। फिर आपका अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, मतलब भैया आपका फिर प्रॉफिट हो रहा है। वो हाँ भैया नया एसेट्स आ रहा है, यस भैया इन तीनों में पक्का लॉस हो रहा होगा। अरे वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। भैया एसेट डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रहा है, और भैया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ रहा है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, समझ में आया? भैया रिलेशन डेबिट साइड का मतलब आपको पता ही है, आप खुद ही बोला था कि भैया खर्चा या लॉस होता है। और क्रेडिट साइड का भैया रिलेशन टोटल साइड क्या होता है, इनकम का साइड होता है। अच्छा भैया अगर बाई चांस लॉस आया तो क्या करते हैं, ये जर्नल एंट्री पास होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, कम होता है तो डेबिट करते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और भैया प्रॉफिट अगर आया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, तब भैया हम लोग कैपिटल करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और भैया ये सारा का सारा काम किस रेशियो में होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Yes. भैया बस, और नहीं सुनना है आपका बकवास। जी अभी आपको जो पढ़ा है आप मेरे को पढ़ा पाएगा कल? कैसा कैसा बात करते हैं, पता नहीं दीदी, ये गलत बात है ये, मतलब एकदम आप लोग ना ऐसा बात करता है कि भैया पता नहीं। पता क्यों नहीं दीदी आपको, मतलब क्या रीजन है पता नहीं होने का? समझाने में थोड़ा वो होता है। ये सब आपका ना वो है, क्या बोलते हैं, आपको आता वाता होगा, आप क्यों पढ़ाएं, इनको छोड़ो। भैया क्वेश्चन करवाइए फटाफट एक दो ठो, हम एकदम जबरदस्त क्वेश्चन करवाएंगे। वो
एक क्वेश्चन था वैल्यूएशन का जिसमें भयंकर हम लोग ना डिस्कशन करते हैं, हम आपको भेज रहे हैं तो फोटो। दीदी आप क्वेश्चन देखा? कहाँ है दीदी आप? कहीं खो गया क्या? गुड मॉर्निंग। Didi, I got to know from Krishi Didi that you put your camera in such a strategic position so that your laughing face cannot be seen by me. भैया नहीं भैया, दीदी झूठ बोल रहा आप। क्या भैया? हम एक्चुअली में ये नोटिस किया, हम देखा आपका, तब से हम खाली खाली आपका फोरहेड और आईज बस, उसके बाद कुछ भी नहीं। If you are laughing, I can't see whether my joke is good or not. है छोड़ो इनका जोक का है कुछ। ये मेरे को कृषि दीदी बताई, वो हमको बोली थी कि आप ऐसा बोल रहे थे कुछ। नहीं अभी भी आप नहीं बोलेगा। हाँ भैया। हाँ भैया, जब से हम आया तब से 3 ही वर्ड सुन रहा आपसे, हाँ ना, हाँ भैया, ना भैया, बस। हाँ भैया मिल गया। इस बार मिल गया, ऐड हो गया, चलो वेरी गुड। डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, हम लोग इसको रीड करते हैं बिकॉज एंट्रीज तो कुछ भी नहीं है, मेन डिस्कशन है, क्योंकि हम आपको ये भी बता रहे हैं अंदर में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, अंदर में कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा पढ़ के, यार भैया इसका तो कैसे करेंगे रिवैल्यूएशन, बड़ा दिक्कत हो रहा है। उसको समझते हैं, जरा देखो। सबसे पहला पढ़ रहा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 54,000। मेरा पूरा बात को ध्यान से सुनना और समझना। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो स्टॉक है, आपको लिखना विखना कुछ नहीं है, जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। एकदम दिमाग खोलकर समझना भैया, एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, और हम लोग अपने स्टॉक को फिर देख रहे हैं, अरे रे रे हम लोगों का स्टॉक तो अंडर वैल्यूड है, हम लोगों का स्टॉक तो अंडर वैल्यूड है, ये हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग खुद से बात कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, हम लोगों को अपने स्टॉक को बढ़ा कर रखना चाहिए था, लेकिन हम लोग उसको घटा कर रखे हैं, हाँ या ना? ठीक है भैया। तो भैया अगर हम लोग घटा कर रखे हैं, तो जब नया पार्टनर आएगा तो उसके साथ तो भैया हम लोग ज्यादती कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हाँ या ना? तो भैया एक काम करे, बढ़ा दे स्टॉक के वैल्यू को। यस क्रेडिट। भैया, एसेट्स को बढ़ा देंगे, एग्जैक्टली भैया, क्रेडिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे भैया बाय स्टॉक, लेकिन भैया अभी कैलकुलेशन में भैया बड़ा टेंशन वाला बात है। कैसे? भैया लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, और लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ₹54,000। अब जरा दीदी इस चीज को देखो, अगर आपके स्टॉक का वैल्यू 54,000 है, ठीक है, और लिख दिया गया है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है बाई 10%, इसका मतलब दीदी ये 90% में है,
स्टॉक को हम लोग हमारे बुक्स में 10% अंडर वैल्यू करके रखे हैं, और अगर हम लोग स्टॉक को 10% अंडर वैल्यू करके रखे हैं, इसका मतलब जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया हुआ है वो 90% पे किया हुआ है। हाँ भैया समझ गए। इज इक्वल्स टू 60,000। भैया 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ तो बस 6,000 का डिफरेंस आ रहा है, वही भैया आपका एसेट्स का वैल्यू का इंक्रीमेंट हो गया। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेंगे, या फिर भैया वही एक ही बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग बाई स्टॉक लिख देंगे 6,000। सिंपल। अच्छा भैया एक पॉइंट तो आप मेरे को ये बता दीजिए, व्हेन एसेट्स आर अंडर वैल्यू। हाँ दीदी अभी हम आपको जो बता रहे हैं या जो लिखा रहा है, इसको आप एक सेपरेट पेज में लिखना और ऊपर में लिखना, केसेस फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ ए एंड एल, cases for revaluation of A and L. When assets are undervalued by some percentage, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को वैल्यू लेना है, और जितना परसेंटेज से वो अंडर वैल्यूड है उसको माइनस करना 100 में से, डिवाइड करना। इससे हम लोगों को मिल जाएगा उसका फुल वैल्यू। भैया इंक्रीज्ड अमाउंट कैसे मिलेगा, फुल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, बस काम खत्म। अब आप सोच रहा होगा भैया ये मेरे को तो आता है, आप मेरे को ऐसे कैलकुलेशन, इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन क्यों लिखा रहे हो। दीदी हमको सबको देखना है, ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है किसी और को देना पड़े, तो हो सकता है उनको ना आता हो ये कैलकुलेशन, तो ये बताना पड़ रहा है मेरे को, तो ये ऐसे हम लोग करके निकाल लेंगे, नंबर 1। फिर भैया सेकंड क्या है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। ओ माई गॉड भैया समझ में आ गया, आपका भैया स्टॉक का वैल्यू जो बुक में दिया हुआ है, जो बुक्स में दिया हुआ है भैया, वो दिया हुआ है 66,000, और भैया ये भी बोल दिया गया कि ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है मतलब भैया ज्यादा है, मतलब ये 66,000 भैया ज्यादा है, और भैया यहाँ पे बता रहा है कितना परसेंट से ज्यादा है, 10% से ज्यादा है, मतलब ये पक्का 110% है। तो भैया अगर हम लोग 66,000 को 110 से into 10 by 110. इंटू 10/110 भी कर सकते हैं, तो भी भैया हम लोग को 6,000 मिल जाएगा। भैया एक बात बताइए, अगर ओवर वैल्यूड है तो भैया हम लोग को घटाना पड़ेगा। यस यस, तो पहले एक सेकंड रुको, इसके बारे में कुछ लिख दे रहा है। इट मीन्स हम लोग को, ये इसके लिए लिख रहे हैं, पॉइंट 1 के लिए लिख रहे हैं, हम लोग को एसेट्स को बढ़ाना होगा, और भैया दूसरा क्या है, व्हेन एसेट्स आर ओवर वैल्यूड, व्हेन एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय सम परसेंटेज, assets are overvalued by some percentage, हम लोगों को अगर उसका एक्चुअल वैल्यू चाहिए, या फुल वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको एग्जैक्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं, कुछ भी, क्या करेंगे, बुक वैल्यू जो भी वो लोग लिख के रखे हैं डिवाइड बाय 100 प्लस आपका, एक सेकेंड यहाँ पर हम 10% लिख दिया था क्या, यहाँ पर लिखेंगे अंडर वैल्यूड परसेंटेज, वैल्यूएशन परसेंटेज, 10 का मतलब ये हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओवर वैल्यूएशन
इतना से बढ़ा के रखा है। इसे फुल मिल गया और फिर हम लोग लिख लेंगे कितना से हम लोग को डिक्रीज करना है, डिक्रीज अमाउंट। कैसे निकलेगा भैया? ये निकल जाएगा आपका बुक वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू या फिर फुल वैल्यू। ठीक है भैया, अपने एग्जांपल में क्या हो रहा था? अपने एग्जांपल में सिंपल सा बात था, 66,000 बुक वैल्यू था, माइनस 60,000 हो जाएगा, अपने पास 6,000 आ जाएगा। ठीक है भैया, अब दीदी तीसरा नंबर पढ़ते हैं फटाफट। देखो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख था। ये तो सिंपल है भैया, 4 लाख से 5 लाख कर दिए, तो भैया हम लोग सिंपल सा इसको लिख देंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपया, काम खत्म। फिर क्या भैया, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाई 5 लाख। दीदी वर्ड्स में डिफरेंस है, ऊपर में 2 था, यहाँ बाई है। हाँ, तो भैया 2 और बाई में क्या डिफरेंस हो गया? दीदी 2 में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, बाई में जो अमाउंट दिया हुआ है वही उतना से इंक्रीज कर देते हैं। तो भैया यहाँ पर 5 लाख रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ जाएगा। 2 का मतलब क्या हो गया? वहां तक पहुंचना है। जरा देखो, एक चीज समझो, सब चीज ऐसे हम लोग को पता रहता है लेकिन हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते कभी कभी लोगों को। 2 का मतलब क्या हो गया पता है? वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज, मतलब ये हम लोग कहीं पर खड़े हैं और हम लोग को यहां तक पहुंचना है, तो ये हो गया 2। तो क्या, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख था और बोला कि 5 लाख तक पहुंचना है, फ्रॉम 4 लाख वी हैव टू रीच टू 5 लाख, तो इसका मतलब 1 लाख बढ़ाना है। अब दीदी बाई का मतलब क्या हो जाता है? मतलब हम लोग को इतना से बढ़ाना है। सपोज कर लो 4 लाख है, तो ये लोग बोलता है 5 लाख से बढ़ा दो, तो हम लोग 9 लाख पे पहुंच जाएंगे। बाई का मतलब ये, तो ये 5 लाख से बढ़ाना चाहिए। ओके भैया, ठीक है भैया। अब 6 नंबर क्या है, रीड करते हैं। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 was written off as bad debts last year, paid 30,000 in full settlement, paid 30,000 in full settlement। भैया 1 मिनट रुकिए, जरा देखिए क्या हुआ यहाँ पर। किसी का बैड डेट हुआ था और अब आपको पैसा मिल गया। 1 मिनट रुको, कैश या बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। अब दीदी आपका बैड डेट रिकवर्ड एक इनकम हुआ है और आप इस इनकम को कहां लिखोगे? बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। ये दोनों एंट्री करना पड़ेगा अपने को। अच्छा, तो मतलब भैया बैड डेट रिकवर्ड इनकम हो गया, ये 30,000 आपका इनकम हो गया। भैया 10,000, अरे 10,000 का कुछ मतलब नहीं है, वो 40,000 का 30,000 दे दिए ना, यही बड़ा बात है। आप 30,000 को अपना इनकम मानो और खुश हो जाओ, ठीक है? फिर क्या है 6 नंबर, an old customer whose account was written off as bad debt has promised has promised to pay 15,000 in full settlement of his account of 25,000 रुपया। तो भैया ये अपना डेटर हो गया। हाँ, ये अपना डेटर हो जाएगा और इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे भैया? इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे सन्ड्री डेटर रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन। आपको पता है दीदी 6 नंबर को वैसे रिकॉर्ड नहीं भी किया जा सकता, बताओ क्यों? क्योंकि 2 मतलब मिलने वाले मिला है। Conservatism concept. All known expenses and losses should be recorded, but all known incomes and gains should not be recorded. राइट, ये रिकॉर्ड नहीं भी करना चाहिए। इस बुक में पता नहीं रिकॉर्ड तो कर रहे हैं ये लोग, बट मेरे ख्याल से एक नोट लिख देना चाहिए, क्योंकि भैया प्रॉमिस किया ना, वो प्रॉमिस करना भैया, कल को हम भी प्रॉमिस कर देंगे लोगों से, हम तुमको 2 करोड़ दे देंगे, तो क्या होता है? कोई मतलब नहीं है भैया। ऑलरेडी तो वो बैड डेट कर चुका है, उसके ऊपर से और कैसे भरोसा किया जा सकता है? लॉजिकल वही होता है, ऐसा होता है, अपने बोलता है तुम लेकर देना। अरे पता है दीदी, ये ऐसा हुआ मेरे साथ। क्या हुआ, हम मेरी वो स्टूडेंट है खुशी नाम है उसका, उसको हम 1-2 बार बोला कि हम ना यूट्यूब पे अपना लेक्चर डालने वाला है, यूट्यूब पे लेक्चर डालने वाला है, लेकिन पता नहीं मेरा कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाता है। अभी हम उसको बोल रहा था कि वही व्लॉगिंग वाला जो मैं आपको बताया ना, फूड या व्लॉग्स वाला, तो मेरा वो स्टार्ट करने का विचार है। तो
हम बोला हम स्टार्ट करेगा, तो पता है वो क्या बोली, भैया डालिए उसके बाद बात करिएगा मेरे से, सीधा मुंह पर। क्योंकि बोली आप हर बार बोलते हैं कि ये डालेंगे वो डालेंगे, आपका अभी तक तो लेक्चर्स आया नहीं यूट्यूब पर। हम बोला हम पक्का डाल रहे हैं, वो सब आया। बोला भैया जिस दिन डालेंगे ना उस दिन भेजिएगा, हम लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करवा देगा। हम बोला मतलब भैया आप अपना रेपुटेशन खुद ऐसा बना दिए, तो जो इंसान दीदी ऑलरेडी बैड डेट कर चुका है उसके ऊपर और कैसे भरोसा किया जा सकता है, यही कहा। ठीक है कोई बात नहीं, फिर क्या, जरा देखो, a liability for claim, हो a liability for claim included in creditors for 20,000 is settled at 16,000। इसको समझो जरा, एक लाइबिलिटी था, मतलब ये कोई इंसान है वो मेरे पास आया, और वो भी लाइबिलिटी क्या चीज का, क्लेम का। मतलब आया बोला कि तुमको मेरे को इतना रुपया देने का होगा, और वो रुपया कितने का था, 20,000 रुपए का था। वो रुपया 20,000 रुपए का था, लेकिन पता है उसको हम कितना रुपया दिए, फिर 16,000 रुपया दे दिए। तो भैया आपका 4,000 का तो मुनाफा हो गया, लाइबिलिटी आपका कम हो गया। यस, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स आपका भैया 20,000 रुपए से कम हो गया, भैया आपका बैंक में 16,000 रुपया गया, और भैया आपका 4,000 रुपए का ये मुनाफा हो गया। समझ में आया? दीदी आप हंस क्यों रहे हैं? हम जोक थोड़ी ना सुना रहे हैं। नहीं, हम हंस नहीं रहे। वो आप हंस नहीं रहा क्या? वो अच्छा, मतलब आपका हंसमुख चेहरा, आप इसीलिए मुंह छुपा के रखता है वो। 8 नहीं नंबर, भैया। 8 नंबर भैया, 8 नंबर क्या है? ये लास्ट है, फिर हम आपको टाटा गुड बाय बोलेंगे। क्या भैया, अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 फॉर 40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। हे राम, भैया आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो भैया एक बात बताएं, अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया तो भैया आपने उस पर कोई डिप्रेशिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। हाँ भैया, आपने ये खरीदा कब था कंप्यूटर? 1 अक्टूबर 2016 को। कितने रुपया में भैया? ये जिसको हम खरीदा था 40,000 रुपए में, इसको आपने डेबिट कर दिया था ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में, इसको छोड़ दीजिए। इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018। अच्छा भैया ये सब काम तभी हुआ ना जब उस नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा। यस, अच्छा अच्छा। तो भैया आपको ये पता चला कि ये पूरा साल हम कुछ नहीं किया, और भैया ये पूरा साल हम इसके साथ कुछ भी नहीं किया, हम तो इसको भैया ऐसे ही पड़ा पड़ा छोड़ दिया। भैया यहाँ पर कितना मंथ्स आ गया, 6 मंथ्स, और यहाँ पर भैया आ गया आपका 12 मंथ्स। तो भैया आप क्या करना चाहते हैं? रुको ना, अब पढ़ते हैं। चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन WDV। ओ हो अब आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आएगा 2,000 रुपया। भैया कैसे? 40,000 इंटू 10% करो, 4,000 आया, और भैया 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 6/20। भैया 2,000 आएगा ही आएगा। ठीक है भैया, फिर भैया कितना बचेगा आपका इस तारीख को वैल्यू? 38,000। भैया फिर आप इसमें पूरा 10% चार्ज करोगे। एग्जैक्टली, यू आर सो स्मार्ट। भैया कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे ख्याल से आपका 34,200। भैया एक बात बोले क्या, आपका भैया 40,000 का 34,200 हो रहा है। पूरा मेरा बात समझना दीदी, अभी बात समझो एक दो चीज को। पहला बात तो ये दीदी कि आपका ये एसेट ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था, एसेट नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड। एक्सपेंस है। भैया इसको आप एक्सपेंस ट्रीट कर लेते, तो भैया अपने पास एक आइडिया है, अपने सीधा डायरेक्टली इस एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेते 34,200 पे। वही तो करना पड़ेगा, क्योंकि भैया आपने उसको एक्सपेंस में लिखा था, तो आपका एसेट साइड में तो कभी था ही नहीं वो। तो भैया इन शॉर्ट बताइए क्या है, एक तरीके का भैया अनरिकॉर्डेड एसेट ही हो गया आपका। करेक्ट। तो भैया अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सिंपल सा बात है, ऑफिस इक्विपमेंट था ना, ऑफिस इक्विपमेंट या फिर कंप्यूटर अकाउंट भी लिख सकते हो आप, टू आपका रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2,200 आया। दीदी हम लोग आज से
क्लास को यहीं पर टाटा गुड बाय सायोनारा कैलाश खैर शप्पा खैर अनुपम खैर किरण खैर बाय बाय बोलेंगे और हम आपको ये बोल रहा है कि आप अपने बुक से क्वेश्चंस करना हम